दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल में सतनाथ में एक बार फिर आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 मॉडल पेपर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो सीरीज चल रहा है परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस सीरीज में आप लोग को बताया जा रहा है। तो पेपर बिल्कुल बिल्कुल एकदम समीप में आप मन लगा के पढ़ाई करिए और क्वेश्चन यहाँ पे आपको यहाँ पर आकर आप देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। आप लोग के पास भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट में भेज दीजिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में और इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी में आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। लिखा क्या हुआ है, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. ठीक है, find the volume of water left in the cylinder. The radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है हिंदी में बता देते हैं। एक आपका क्या है, कौन है, सर्कुलर कौन है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वो कौन एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अर्धगोला बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक आपका अर्धगोला ये बन गया है और इस अर्धगोले के ऊपर एक कोण आरोपित किया गया, रखा हुआ है। ठीक, बात समझ आ गई। तो ये आपका कोण हो गया, ये आपका अर्धगोला हो गया, मतलब ये कोण, ये हेमिस्फीयर हो गया। तो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, मतलब कोण की जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है कितना है दोस्तों, 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है और अर्धगोले की जो रेडियस है कितना है, ये सेंटर मान लिया मैंने, ये आपका रेडियस है तो कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। फिर बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर प्लेस ऑफ राइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट, और यहाँ देखिएगा इज टचेड द बॉटम, मतलब आपका एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दीजिएगा जो इसके बॉटम से टच कर रहा है दोस्तों। तो ये देखिए बना दिया मैंने, ये बॉटम से यहाँ से एक लाइन खींचिएगा। ठीक है, और इसको आगे थोड़ा बढ़ाइएगा और इसके यहाँ से एक ये लाइन खींचना है। ये कि मैंने ये टेढ़ा हो जाएगा लेकिन आपको सीधा बना दीजिएगा। ठीक है, अब चित्र बना रहे हैं, ये पूरा क्या है, एक सिलेंडर के अंदर ये पूरा रखा हुआ है और इसके बॉटम क्या है, टच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर हो गया है। बात समझ आ गई, ये आपका सिलेंडर हो गया है। ठीक है, इसको मैं कोई दिक्कत यहाँ तक चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिलेंडर हो गया। अब ये सिलेंडर क्या है, पूरे इसको आरोपित किए, पूरे इसके अंदर इस कोन और हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, और इस सिलेंडर में बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट द सिलेंडर, मतलब आप देखिएगा यहाँ पूरा पानी भरा हुआ, पूरा यहाँ भरा हुआ। तो जो ये पानी भरे हुए हैं इसका वॉल्यूम निकालना है। भरा तो पूरा है लेकिन अब इसके अंदर हमने ये डाल दिया है, तो ये जो स्पेस देख रहे हो आपका, ये स्पेस, इस स्पेस को हटाना है और जो बचा हुआ है इसमें कितना पानी होगा वही वॉल्यूम आपको यहाँ पर निकालना है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस तो 60 सेंटीमीटर ही रहेगी लेकिन सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो बोलोगे 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई। चित्र आपको ऐसे बनेगा और साफ बना लीजिएगा। तो बोला गया हिंदी में आपको बता देते हैं कि एक कोन है, एक शंकु है। ठीक है, जिसकी आपकी हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हाइट 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये हेमिस्फीयर, ये अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है और इसको हम इसको इस सिलेंडर के अंदर इस प्रकार रखते हैं, इस पूरे को सिलेंडर के अंदर इस प्रकार रखते हैं, इसका जो बॉटम होगा वो टच कर रहा है सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से को। ठीक है, तो मैंने रख दिया है। तो बताना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, मतलब कितना इसमें पानी भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जब आप इसको रख दोगे तो ये जो स्पेस देख रहे हो आप, ये स्पेस तो पूरा घेर लेगा। तो जो बचा हुआ है सिर्फ ये इतना बचा हुआ है, सिर्फ ये इतना बचा है,
ये पानी का आयतन निकालना कैसे दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो ये आप सिलेंडर देख रहे हो, जो आप ये सिलेंडर देख रहे हो, इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूरा आप निकाल लीजिएगा, उसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं अंदर हमारे पास क्या है, ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है। तो शंकु का आयतन, कोन का आयतन निकालेंगे और हेमिस्फीयर अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। कोन का आयतन और अर्धगोले का आयतन हमें क्या कर देना, ऐड कर देना है। और जो टोटल आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले थे उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमें वाटर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब पानी का आयतन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आंसर ऐसा आएगा। तो इसको हम लोग करेंगे। तो पहले बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। और रही बात ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर बिल्कुल स्टार्टिंग में हिंदी का क्वेश्चन लैंग्वेज देखने को मिल गया होगा, और मैंने आपको हिंदी में पढ़ के भी बता दिया है दोस्तों। तो सिलेंडर के लिए, ठीक है, यहाँ पर एड सिलेंडर आप लोग लिखिएगा बेलन के लिए, ठीक है। तो बेलन के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेलन की जो हाइट है वो कितनी है, एच कितना है दोस्तों, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन की हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर रेडियस भी दिया हुआ है, कितना रेडियस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर हाइट हो गया, 60 सेंटीमीटर क्या हो गया, रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई। तो बताइएगा वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों, ठीक है। मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू आप एज इट इज रखिएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो 60 है, तो 60 का स्क्वायर रखेंगे। और यहाँ पर कितना है, एच की वैल्यू 180 है। तो मुझे बता दीजिएगा यहाँ पर कितना आएगा, जब इन दोनों को करोगे तो यहाँ पर पाई रखिएगा, यहाँ पर 60, तो 63600 आएगा दोस्तों। और ये 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 00, आप ध्यान पर रहिएगा क्या लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है और 18 लिखा हुआ है। इनको क्या करना है, माइनस करना है। तो 8 से देखिए, डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 8 6 जा 48, 4 कैरी हो गया, ठीक है। फिर उसका दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 8 3 जा 24 होगा, और 1 6 जा 6 होगा, और 4 जो कैरी था, अब सबको ऐड कर दें कितना आएगा, 34 आएगा। 34 का 4 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा, 1 3 जा 3 और 6 हो जाएगा आपका। कितना आ गया दोस्तों, कितना आ गया है, 6 4 8, कितने जीरो लगने हैं लास्ट में, 3 जीरो लगने हैं, 3 जीरो लग गया, और पाई, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया है। तो ये टोटल आपका वॉल्यूम आ गया है सिलेंडर का, इतना क्षमता है, इतनी आयतन है बेलन का, ठीक है। बेलन का आयतन आ गया है दोस्तों। बताइए इतनी बात समझ आ गई है, इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो मैं इसको मिटा दूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन से तो मैं सबसे पहले यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि जो टोटल जो आयतन है कितना आया हुआ है, 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं इसको साइड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, आधे ज्यादा ये चीज घेर चुका है लैंग्वेज, और नीचे आपको दिखेगा नहीं, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ से हम इसको साफ कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अब बात आती है यहाँ पर, मैं सिलेंडर के अंदर जो बेलन के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं, ठीक है। अब पहले कोन का देख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एट कोन, ठीक है। अब कोन के लिए देखिएगा, कोन के लिए चाहे आप यहाँ पढ़ लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिएगा। कोन के लिए जो आपका सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिया हुआ है, एच जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और कोन के लिए जो रेडियस होगी वो आपकी आर, जो आपका यहाँ पर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेम ही रहेगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, बात करूँ वॉल्यूम ऑफ कोन की, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करता हूँ, शंकु का आयतन की बात करता हूँ, तो कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। बात समझ आ गई। तो इसको मैं वैल्यू रख दूंगा 1/3 पाई, ठीक है। आर की वैल्यू 60 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक काम करिएगा, इसको काट दीजिए, कट जाएगा,
मैंने इसको काट दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिएगा अब इसको जब सॉल्व करोगे 366 का 36 डबल जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, 36 का डबल कितना होगा 72 हो जाएगा, फिर डबल जीरो, फिर और एक सिंगल ये हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है दोस्तों, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, फॉर्मूला में मैंने वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व किया है तो इतना आ गया है। तो मैं इसको भी कोण का जो मैंने आयतन निकाला है मैं साइड में लिख देता हूँ। आपको जगह मिलेगी तो आप वहां पर लिखिएगा, ये मैं सिर्फ साइड में इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि मुझे पता चले कि हाँ इतना कोण का आयतन आया हुआ है। ठीक है, अब ये कोण का जो वॉल्यूम हो गया आ गया है, इसको भी मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं साफ कर दूं। अब हम लोग निकालेंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, बात समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हेमिस्फीयर का जो जो रेडियस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब होगा। बात समझिएगा, इतना ही वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 2/3 पाई, ऐसे लिखिए आर क्यूब, तो 60 का होल क्यूब हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं 2/3 ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई पाई, और मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। बताइएगा अगर कहीं दिक्कत होगी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। 60 को बाहर कर दिया, 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 होता है। इसको आप कट कर दीजिएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3600। ठीक है, आपको ऊपर दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मुझे पता है। तो मैं यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 20 तो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई पाई है, फिर मल्टीप्लाई 3600 है। तो मेरे पास एक काम करेगा 36 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, फिर डबल कर दोगे 144 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, फिर पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बात समझिएगा, यहाँ पर कितना आया हुआ है, ये बात समझ आ गई, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी बताओ कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको समझ में आ गया, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको समझ में आ गया। मैं इसको साफ कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। बोर्ड बहुत छोटा है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, मैंने कोण और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालता हूँ। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस, ठीक है, नीचे लिख दूं मैं HEMISHHER हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोण आपने देखा यहाँ पर कितना आया हुआ है 72000 पाई। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे कितना आया हुआ 144000। ठीक है, पाई। ठीक है, और इसको हम सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं। तो यहाँ से बताइएगा, यहाँ से जब ऐड करोगे तो 144 3 टाइम्स ऑफ 0। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 0 और 2 7 ऐड कर लो 0 0 0, और यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। 0 0 0 6 और 1 और 2, तो कितना आएगा 216,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बात समझ आ गई। बात यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हमने बताया था आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालोगे तो टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस का ये वाला वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, इनर, हम इसको इनर वॉल्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूं आंतरिक आयतन। ठीक है, इनर वॉल्यूम ऑफ इनर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इनर, आप लोग हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा आंतरिक आयतन बराबर कोण का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन निकल के आती है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कितना आया हुआ है, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ दोस्तों।
तो अब यहाँ से बात समझ में आ गई। हमने सारी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप निकाल रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस का वॉल्यूम सिलेंडर माइनस का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, ठीक है, इनर पार्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, तो ऊपर मैंने इसे लिख दिया है, ठीक है, 648,000 पाई, फिर माइनस का वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट कितना है 1216,000 पाई, ठीक है दोस्तों, ये है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझिएगा, बात समझ में आ गया। अब इसको 648,000 और 216,000 मैं लिख दिया हूँ, तो 000 ही रहेगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, फिर इसको माइनस करोगे कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, तो बोलिएगा 432,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। दोस्तों इस वॉल्यूम का, इस मतलब वाटर का वॉल्यूम आपका निकल के आ गया 432,000 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। यही आपका आंसर है दोस्तों। तो बहुत स्टेप ही आपको समझाया, स्टेप बाय स्टेप को समझाया, तो आप इसको देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को आज इतना ही रखेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अगर आपको समझ में आया है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको पता है, तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे पेपर तक। उसके बाद न्यू सेक्शन चालू होगा, मैं आपको बता दूंगा। पेपर जैसे समीप हो जाएगा अभी, ठीक है, जब खत्म हो जाएगा पेपर तो मैं एक पूरा आपको सारणी बनाऊंगा। हाई स्कूल के क्लासेस मैथ्स की कब चलेगी, फर्स्ट ईयर इंटर की कब चलेगी, 9th की कब चलेगी, तो मैं पूरा शेड्यूल बता दूंगा। और इस सेक्शन में, न्यू सेक्शन से 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक आपकी यूपीएससी एसएससी बोर्ड की क्लासेस चलेंगे दोस्तों। तो जरूर आप चैनल को सपोर्ट करिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।